गोस्वामी तुलसीदास जी कहते भैया हम जो ये रामायण रामचरितमानस लिख रहे हैं ये कोई साधारण नहीं। फिर क्या है रामचरितमानस? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। रामचरितमानस सार है। देखो भाई एक बात, क्या वेद पढ़ना सरल है? क्या वेद पढ़ना सरल है? नहीं। आप एक घड़ी संस्कृत की भाषा सीख करके पढ़ सकते हो, पर अर्थ लगाना बड़ा कठिन है। अच्छा, संस्कृत आती हो पर अर्थ का अनर्थ कर दो सो गड़बड़। ऐसे एक व्यक्ति था, एक बार उसने एक वेद की पुस्तक खरीदी। था तो बुद्धि का कमजोर। वेद की पुस्तक खरीदी उसने, तो वेद की पुस्तक लेकर के उसने पढ़ा तो 4-5 पेज पढ़ा, तो 6वें नंबर के जो पेज था उस पेज के इस तरफ वाले दाहिने अंग के पन्ने की सबसे नीचे की लाइन में लिखा था वेद पढ़ना पाप है। मूर्ख था, ज्ञान से था नहीं, तो इसने तुरंत घोषणा कर दी, सुनो देखो वेद की किताब में लिखा वेद पढ़ना पाप है। अब कई लोग सुने तो चौंक जाएं, भाई ऐसा नहीं, झूठ मत बोलो। अरे देखो भाई किताब में लिखा, हम नहीं कह रहे, पुस्तक कह रही, पढ़ो। अब पुस्तक पढ़े तो सही में लिखा। अब बड़ा चौंका। बड़े बड़े विद्वान देखा, बोले लिखा तो है, तो बोले अब आज से वेद पढ़ना बंद करो, वेद पढ़ना पाप। एक बड़े अच्छे विद्वान थे, उनको पता लगा, तो उसने कहा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर है तो दिखाओ पुस्तक। तो वो किताब लेके पहुंचा, बोले देखो ये लाइन में लिखा वेद पढ़ना पाप है। बोले हाँ लिखा तो है वेद पढ़ना पाप, पर वो बुद्धिमान थे, उन्होंने पन्ने को पलटाया, और जहां पन्ने को पलटाया तो आगे का श्लोक लिखा था अशौच अवस्था। अशौच अवस्था में, अपवित्र अवस्था में वेद पढ़ना पाप है, बाकी वेद पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मूर्ख होते हैं वो थोड़ा सा ही पकड़ के रह जाते, बोले देखो ये रह गया, बाकी पूरा पढ़ते ही नहीं। तो इसे कहते अधजल गगरी छलकत जाए। क्या कहते इसे? अधजल गगरी छलकत जाए। भैया इसलिए शास्त्र पढ़ना कठिन है, वेद पढ़ना कठिन है, बड़ा मुश्किल है, पर रामचरितमानस वेदों का सार है।